Hello everyone, this is Tanuja ma'am. Welcome to our biology class. In previous class, we already discussed about the properties of enzyme. एंजाइम की फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी. फर्स्ट प्रॉपर्टी था प्रोटीनेशियस नेचर. हम लोगों ने बताया था और एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन. एंजाइम कैसे होते हैं? प्रोटीनेशियस नेचर होती है, प्रोटीन से बने होते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी है 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन. इसमें हम लोगों ने बताया है ऑल द एंजाइम हैव स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन. दे हैव वन और मोर एक्टिव साइट टू विच सबस्ट्रेट कंबाइन. लोगों ने देखा था इसमें 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन है. इसमें वन और मोर एक्टिव साइट होती है टू विच सबस्ट्रेट रिएक्टेंट कंबाइन. इसमें सबस्ट्रेट को कंबाइन होने के लिए साइट होती है. एंड द पॉइंट ऑफ द एक्टिव साइट where the substrate joined with the enzyme is called as a substrate binding site. बोल सकते हैं इसकी जो एक्टिव साइट होती है सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ ज्वाइन होता है, इसे हम लोगों ने बोला है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट बोला है. इसमें एंजाइम की सेकंड जो प्रॉपर्टीज है 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन. इसमें हमने बताया है एंजाइम जो होते हैं ऑल एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन. और उसमें दे हैव वन और मोर एक्टिव साइट. उसमें वन अदरवाइज मोर एक्टिव साइट होती है टू विच सबस्ट्रेट अदरवाइज उसे हम लोग रिएक्टेंट एंजाइम से ज्वाइन हो सकता है, कंबाइन हो सकता है. और जनरली पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द एक्टिव साइट वेयर द सबस्ट्रेट ज्वाइन विद द एंजाइम. जनरली ये जो सबस्ट्रेट है एंजाइम के साथ जहाँ ज्वाइन हो रहा है तो उसे हम लोगों ने बोला है जनरली सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट. ये एंजाइम को एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट अटैच होगा तो उसे हम लोग सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट बोलेंगे. थर्ड प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी है. हम लोगों ने देखा है कि ऑल एंजाइम जो है जनरली इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट. ये क्या करते हैं जब रिएक्शन होती है तो इसका जो प्रेजेंस होता है हम लोग बोल सकते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी. प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम ऑल रिएक्शन क्या होती है? कंप्लीट होती है. तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी enzymes are like the inorganic catalyst and influence the speed of the biochemical reaction but themselves remain unchanged. एंजाइम जो होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं एंड इन्फ्लुएंस करते हैं स्पीड ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन बट जनरली खुद को कैसे रखते हैं? अनचेंज रखते हैं. मीन्स केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं बट खुद को चेंज नहीं करते. खुद एज इट इज होते. इट अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन एंड रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट. दे रिमेन एक्टिव टू कैटलाइज अगेन. जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है फिर से वो अपना जो नेचर है, कौन सा नेचर? कैटलिस्ट का वर्क ये जनरली सेम रखती है. इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं एंजाइम को कैटालिटिक प्रॉपर्टी है. एंजाइम आर द लाइक द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट. ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जैसा वर्क करता है और जनरली बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को इन्फ्लुएंस करता है बट खुद को सेम रखता है, अनचेंज रखता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन जब कंप्लीट होती है एंड रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट. रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कुछ साइड प्रोडक्ट हम लोगों को मिलते हैं. तो ये जो एंजाइम है ये दे रिमेन एक्टिव टू द कैटलाइज अगेन और वो एक्टिव रहते हैं. फिर से वो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको एक्ट एज अ कैटलिस्ट वर्क कर सकते हैं. अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द एंजाइम कैन कैटलाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू एन एंड प्रोडक्ट. जनरली हम लोग बोल सकते हैं छोटा सा क्वांटिटी ऑफ द एंजाइम. जनरली एंजाइम की छोटी सी अगर क्वांटिटी है कैन कैटलाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू द एंड प्रोडक्ट. तो छोटे क्वांटिटी में भी अगर एंजाइम अवेलेबल है तो ये क्या कर सकता है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर सकता है एंड एंड प्रोडक्ट बना सकता है. मीन्स छोटी सी क्वांटिटी भी सफिशिएंट है to obtain the end product. For example, sucrose can hydrolyze
1 lakh time of the sucrose as compared with the its own weight. ये जो सुक्रोज है जनरली ये क्या कर सकता है, सुक्रोज कैन हाइड्रोलाइज कितने टाइम, 1 लाख टाइम ऑफ द सुक्रोज एज कम्पेयर टू द इट्स ओन वेट, उसके ओन वेट से भी ज़्यादा ये जनरली 1 लाख टाइम हाइड्रोलाइज हो सकता है। एंड इस तरीके से एंजाइम अपना जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो शो करता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन। जनरली हम लोगों को पता है कि एंजाइम जो है स्पेसिफिक एक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो जनरली तो हम लोग बोल सकते कौन सा भी एंजाइम कहीं पर भी वर्क नहीं करेगा, एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक होते हैं, जहाँ पे जो एंजाइम चाहिए वही एंजाइम लगेगा। द एबिलिटी ऑफ द एंजाइम टू कैटालाइज वन स्पेसिफिक रिएक्शन एंड इसेंशियली नो अदर इज अ परहैप्स इज मोर सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी। एंजाइम की एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, ये जनरली कैटालाइज करते हैं वन स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटालाइज कर सकते हैं। एंड इसेंशियली नो अदर इज परहैप्स इट्स मोर सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी। सच एंजाइम एक्ट अपॉन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट। ये जनरली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ही ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। इट मीन्स ये जनरली एंजाइम जो होते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी ऑफ द एक्शन, स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक जगह पे ही वर्क कर सकता है, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन पे ही वर्क करता है। इसकी वजह से इसे बोला है स्पेसिफिसिटी ऑफ द एक्शन। रिवर्सिबिलिटी ऑफ द एक्शन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एंजाइम आर वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर एंड द पीएच। ये एंजाइम है वेरी सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर एंड द पीएच एंड एंजाइम एग्जिबिट इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ स्पेसिफिक पीएच कॉल्ड एज अ ऑप्टिमम पीएच। बोल सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर एंड पीएच बढ़ता है एंजाइम अपना वर्क भी बढ़ाता है, एबिलिटी भी बढ़ाता है, बट एंजाइम इसके हाईएस्ट एक्टिविटी कब दिखाता है, एट द स्पेसिफिक पीएच, और वही पीएच को हम लोगों ने बोला है ऑप्टिमम पीएच। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द पीएच कॉजेज द डिक्लाइन इन द एंजाइम एक्टिविटी। अगर पीएच इंक्रीज होती है अदरवाइज डिक्रीज होती है तो ये जो जनरली इट कॉजेज द डिक्लाइन इन द एंजाइम एक्टिविटी। ये जनरली खुद की एक्टिविटी डिक्लाइन करता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो भी अपनी एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, और बहुत ज़्यादा कम इंक्रीज हुआ है तभी भी एक्टिविटी कम होगी। फॉर एग्जांपल एंजाइम पेप्सिन, इसमें आपको एक एग्जांपल दिया है पेप्सिन एंजाइम का, सीक्रेटेड इन द स्टमक, और ये एंजाइम कहाँ पे सीक्रेट होता है, स्टमक में। शो द हाईएस्ट एक्टिविटी इन द ऑप्टिमम पीएच ऑफ द 2 एसिडिक। एंड इसमें देखिए यहाँ पे आप लोगों को स्टमक में एक पर्टिकुलर एंजाइम दिया है और पेप्सिन ये स्टमक में सीक्रेट होता है और अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाता है एंड ऑप्टिमम पीएच 2 पीएच पे हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाता है 2, इसे एसिडिक बोलेंगे। और ट्राइप्सिन इन डिओडिनम इज मोर एक्टिव एट द पीएच 9.5, और जो ट्राइप्सिन एंजाइम होता है डिओडिनम में प्रेजेंट होता है, ये कब एक्टिव होता है, इट इज़ एन एक्टिव, कब एक्टिव होता है तो ऑप्टिमम पीएच 9.5, उसे अल्कलाइन पीएच भी बोल सकते हैं, 9.5 पे एक्टिव होता है। बोथ दिस एंजाइम वाया पेप्सिन एंड द ट्रिप्सिन आर द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और ये पेप्सिन एंड द ट्रिप्सिन ये कैसे है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट में हम लोग को बताया है रिवर्सिबिलिटी ऑफ द एक्शन। तो एंजाइम है एक पर्टिकुलर पीएच एंड टेम्परेचर पे ही अपनी एबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, बट पर्टिकुलर पीएच पे ही, एंड कम होता है टेम्परेचर अदरवाइज पीएच तो वो डिक्रीज कर लेता है। बट पर्टिकुलर एंजाइम जो है जनरली स्टमक में पेप्सिन बताया है, ये पर्टिकुलर 2 पीएच पे ही एसिडिक पीएच पे ही हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है। एंड ट्राइप्सिन इन डिओडिनम जनरली ये ऑप्टिमम पीएच 9.5 में ही एक्टिव होता है। बोथ दिस एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये कैसे है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। एंजाइम आर डिस्ट्रॉयड एट द हायर टेम्परेचर ऑफ द 60 to 70 डिग्री सेल्सियस और द बिलो। एंजाइम जनरली खत्म
डिस्ट्रॉयड होता है एट द हायर टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, हायर टेम्परेचर, तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो सकता है। और वो टेम्परेचर कितना है 60 to 70 डिग्री सेल्सियस और बिलो। दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड बट बिकम इनएक्टिव। बट इसके बिलो रहा तो ये डिस्ट्रॉयड नहीं होते, बट वो कैसे हो जाते हैं, इनएक्टिव मोड में चले जाते हैं। दिस इनएक्टिव स्टेट इज अ टेम्पररी एंड द एंजाइम कैन बिकम एक्टिव एट द सुटेबल टेम्परेचर। ये इनएक्टिव स्टेट होती है, इसकी टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है। और जनरली एंजाइम फिर इनएक्टिव मोड में चले जाते हैं कुछ टेम्परेचर में, और फिर से वो जनरली सुटेबल टेम्परेचर जब आता है तब एक्टिव मोड में चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, और मोस्ट ऑफ द एंजाइम है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, बिटवीन द 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से ये जो एंजाइम की लास्ट प्रॉपर्टी है इसे हम लोगों ने बताया टेम्परेचर। टेम्परेचर जनरली अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग टेम्परेचर है तो एंजाइम, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम में अपनी एक्टिविटी भी बढ़ाता है। बट बहुत ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है नियर अबाउट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस, तो अपनी एक्टिविटी एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट इसके बिलो अगर रहता है टेम्परेचर तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बट एंजाइम कैसे बन जाते हैं, इनएक्टिव बन जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर, और एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं। और वो टेम्परेचर जो है कितना है, बिटवीन द 20 डिग्री to 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंजाइम है आप लोगों को अच्छे से याद करना है और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे।